हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल सर्विस टारगेट पे स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि अभी हम लोग अपव्यू के प्रकार पढ़ रहे हैं, मतलब ये अपव्यू का दूसरा वीडियो है। ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। नहीं समझ में आएगा वीडियो को डिसलाइक मार सकते हो, कोई बात नहीं है बाबू। हाँ, इसका लिंक चाहिए ना, कि इसका पहले वीडियो चाहिए कि सर इसका पहला वीडियो कहाँ है, तो मैं बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि इसका वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं। ठीक है, वहां से इसका पहला वीडियो आप ले सकते हो। और तुमको अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति का लिंक चाहिए ना, तो उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए आगे चलता हूं, वीडियो पर पूरा अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना कि क्लास 12 अध्याय 3 और मैथ मतलब मैट्रिक्स है, अपव्यू है इसका नाम है। और दूसरी बात मैं बता दूं, अपव्यू के प्रकार। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना कि अपव्यू के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपव्यू के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ लिखा गया ना कि अपव्यू विभिन्न प्रकार के होते हैं। अपव्यू विभिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब अनेकों प्रकार का है, तो उसमें मैं राइट नहीं बता सकता हूं कि कितने प्रकार का होता है। लेकिन हाँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, कह रहा है ना कि पंक्ति अपव्यू। पहला क्या होता है बाबू? पंक्ति अपव्यू होता है। और देखिए इसमें मैंने क्या बताया, पंक्ति अपव्यू में मैंने आपको क्या सिखाया, ऐसा अपव्यू जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो वह पंक्ति अपव्यू कहलाता है। ऐसा अपव्यू जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे हम लोग पंक्ति अपव्यू बोलते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे देखिएगा, इसका मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे देखिएगा 2 4 3, देखिए ये पंक्ति अपव्यू है। क्या है स्टूडेंट? पंक्ति अपव्यू है, क्योंकि इसमें केवल एक ही पंक्ति है, ये है, एक ही पंक्ति है, ये है, इसलिए इसको पंक्ति अपव्यू कहेंगे। चलिए दूसरा मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे देखिएगा 2 8 10, इसमें केवल कितनी पंक्ति है? तो देखिए इसमें पंक्ति केठो है बाबू, एक ही है, तो इसलिए इसको R1 बोलेंगे। इसमें पंक्ति कितनी है? एक है। इसमें भी पंक्ति कितनी है? एक ही है, इसलिए इसको R1 बोलेंगे। देखिए जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, ध्यान से देखिएगा, देखिए 3 8 9 कुछ भी लिख सकते हो इसमें। और ये हमारी पंक्ति एक ही है। क्या है? पंक्ति मतलब एक ही पंक्ति है बाबू, पहली पंक्ति है। तो मतलब ना कि ऐसा अपव्यू जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसे हम पंक्ति अपव्यू कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो आप कमेंट करना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। दूसरा देखो, कह रहा है कि अस्तंभ अपव्यू। दूसरा वाला दूसरे नंबर पे क्या है? अस्तंभ अपव्यू है। तो देखिएगा अस्तंभ अपव्यू क्या कहता है, ऐसा अपव्यू जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो वह अस्तंभ अपव्यू कहलाता है। अरे वाह भैया, कितना मजेदार बात का है कि जिसमें केवल एक ही पंक्ति रहेगा वो पंक्ति अपव्यू कहलाएगा, जिसमें केवल एक ही स्तंभ रहेगा वह स्तंभ अपव्यू कहलाएगा। तो जैसे देखिएगा स्तंभ अपव्यू के बारे में मैं बता दूं आपको कि इसका एग्जाम्पल यहां से मेरे को बताना है। जैसे देखिए 2 3 5, मान लीजिए कि ऐसे मैंने लिख दिया। देखिए इसमें कितना स्तंभ है? तो कहोगे एक स्तंभ है बाबू, ठीक है ना। आगे चलते हैं और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिएगा 3 8 9, ये देखिए ये हम लोगों का क्या है? एक ही स्तंभ है, जिसको हम लोग C1 से कॉलम C1 से प्रदर्शित करते हैं। मतलब स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं और पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं। तो इसलिए इसमें एक ही स्तंभ है, इसमें भी एक ही स्तंभ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा अपव्यू जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो वह स्तंभ अपव्यू कहलाता है। जैसे देखिए ऐसे खड़ी लाइन में एक ही लिख देंगे, वो स्तंभ अपव्यू हो जाएगा। ये स्तंभ अपव्यू एक ही है। अब यहाँ पर जैसे एक और लिख सकते हैं, जैसे देखिए 3 2 8, ये हम लोगों का क्या है? स्तंभ अपव्यू है। क्या है बाबू? तो ये है स्तंभ अपव्यू। किसी को कोई दिक्कत? चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग। देखिएगा इसको भी हम लोग C1 लिख सकते हैं, मतलब पहला कॉलम है। आगे बाबू बात करते हैं। देखिए कह रहा है ना कि शून्य या रिक्त अपव्यू।
कह रहा है शून्य या रिक्त अवयव। अब चलिए देखते हैं ना कि शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं किसे। देखिए ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, भाई वाह कह रहा है ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं। चलिए देखिएगा मैं बता दूं आपको कि शून्य या रिक्त अवयव क्या होता है। जैसे देखिए इस तरह से आप अवयव लिख दिए, इसका जो भी अवयव होगा ना बाबू, जो भी अवयव 100 को 0 लिख दो, ऐसे लिखिएगा तो देखिएगा ये क्या कहलाएगा, शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं इसको। मतलब इसके जो अवयव होंगे ना, इस अवयव के जो अवयव होंगे वो कुल 0 0 0 0 होंगे। मतलब ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं। तो देखिए ऐसा अवयव है ना कि जिसका प्रत्येक अवयव क्या है, पूरा चौपट है, मतलब पूरा शून्य है। या देखिए एक एग्जांपल और मैं बता दूं आपको, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। देखिए ये शून्य या रिक्त अवयव है, शून्य या रिक्त अवयव है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, चला बताइएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक मार दीजिएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और समझ में आएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटा घंटी को टंटना दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है ना। चलिएगा अब देखिए वर्ग अवयव। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट, वर्ग अवयव सीखने वाले हैं। देखिएगा ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर या समान हो वह वर्ग अवयव कहलाता है। वाह वाह क्या बात है। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर या समान हो वह वर्ग अवयव कहलाता है, वह वर्ग अवयव कहलाता है। अब देखिएगा जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। मेरे प्यारे लल्ला एक बात बताओ, एक बात समझ में आ रही है आपको। इसमें देखिए पंक्ति 1 पंक्ति 2, तो इसमें 2 ठो पंक्ति है और 2 ठो का है स्तंभ है। इसमें 2 ठो पंक्ति है बाबू और 2 ठो का है स्तंभ है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव कहलाएगा। इसलिए यह क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव कहलाएगा। या एक और एग्जांपल में आपको समझा देता हूं, जैसे 3 4 5 6 7 8 2 3 5। देखिएगा मेरे प्यारे लल्ला, इसमें क्या है ना कि देखिए अगर एगो पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति है तो पंक्ति की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई ना। अब देखो 1 2 3, अरे वाह 3 गो पंक्ति है ना तो 3 गो स्तंभ भी है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, वर्ग अवयव कहलाएगा। मतलब जितनी पंक्ति हो उतना ही स्तंभ हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग अवयव कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। विकर्ण अवयव देख रहे हो ना, ये क्या लिखा है, विकर्ण अवयव। कह रहे कि वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो जाए वह विकर्ण अवयव कहलाता है, वह विकर्ण अवयव कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक बात, इसका कहने का मतलब है कि वर्ग अवयव रहेगा इसी तरह से, लेकिन कह रहा है जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो मुख्य विकर्ण होगा उसके अलावा बाकी चलवान का कुल मान शून्य होना चाहिए। जैसे देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए ऐसे है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम d लिख दें और यहाँ पर 0 0 लिख दें, यहाँ पर 0 लिख दें, यहाँ पर D1 लिख दें, इसको D2 कर दें, यहाँ पर 0, ठीक है ना बाबू। और देखिएगा 0 यहाँ पर 0 और यहाँ पर D3 लिख दें। तो देखिए चला बात कह रहा था ना
कि वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो वह विकर्ण अवयव कहलाता है। मतलब कि देखिए जो विकर्ण है ना, इस तरह से जो ये वाली सिस्टम दिख रहा है ना बाबू, इसको कुछ होना चाहिए, लेकिन इसके इधर और उसके उधर बाकी सब का सब क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। बाकी सब का सब क्या होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो यह बात समझ में आ गई। तो चलिए ठीक है, इसके अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो अगला पॉइंट है अदिश अवयव। अगला पॉइंट क्या है, अदिश अवयव। देखिए इसका अगला वाला अदिश अवयव क्या है, अदिश अवयव कह रहा है ना कि विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों अदिश अवयव कहलाता है। कह रहा है ना बाबू, ध्यान से सुनना कि विकर्ण का अवयव बराबर होना चाहिए। देखिए विकर्ण का अवयव 4 4 4 है ना, बाकी सब 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर विकर्ण के अवयव बराबर हैं और बाकी सब 0 0 है। आगे देखिएगा, अगला है इकाई या तत्समक अवयव। एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकाई या तत्समक अवयव। कह रहा है एक वर्ग अवयव, वर्ग अवयव कोई भी बना लो, एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हो, शेष अवयव शून्य हो तो इकाई या तत्समक अवयव कहलाता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो इसका विकर्ण होगा वो 1 होना चाहिए, जो इसका विकर्ण होगा वो 1 होना चाहिए, अब बकिया सब शून्य होना चाहिए। जो इसका विकर्ण होगा वो केवल 1 होना चाहिए, जो इसका विकर्ण होगा केवल 1 होना चाहिए, अब बकिया सब शून्य होना चाहिए। तो ऐसे अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। ऐसे अवयव को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। और इसका विकर्ण बराबर होना चाहिए, 4 है तो 4 ही 4 होना चाहिए, 5 है तो 5 ही 5 होना चाहिए। तो ऐसे अवयव को हम लोग क्या कहेंगे, अदिश अवयव कहेंगे। तो बाबू इस तरह से हम लोगों का ये अवयवों का प्रकार रहा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रश्नावली लेकर आएंगे, प्रश्नावली 3.1। तो वीडियो पर बने रहिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई भी मैं वीडियो इंटर का हाई स्कूल का अपलोड करूँ ना तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।